चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दो बॉडीज़ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, मतलब चार्ज की डायरेक्शन का हमें पता चल पाएगा कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज़ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के लिए, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर ये हमने इन्फिनिटी लेकर रखा है। इन्फिनिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड। तो आपको करना क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्डन करना पड़ेगा वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हमने मान लिया कि क्यू नॉट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो इसको लाने में हमें वर्डन कितना करना पड़ा? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू वर्डन हमें करना पड़ा है क्यू नॉट चार्ज को लाने में। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्डन हो। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में वर्डन कितना? डब्ल्यू। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्डन? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसका यूनिट जूल पर कुलाम होगा। ये इसी को हम वोल्ट कहेंगे, वोल्ट V। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है मींस ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। तो वर्डन का हुआ ml2t-2, चार्ज का हुआ डायमेंशन at, तो ml2t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये दो पॉइंट हैं ए और बी। हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो डेल्टा बी हो गया। तो निकालने का क्या तरीका है कि हम पहले इन्फिनिटी से ए तक ले आएंगे तो हमें ए का पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर इन्फिनिटी से हम बी तक ले आएंगे तो हमें बी का पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इनका इनका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट डिफाइन करते हैं कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाएगा? यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्डन करना पड़ेगा वही वर्डन इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्डन डेल्टा डब्ल्यू हुआ। ठीक, क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्डन कितना हुआ? डेल्टा डब्ल्यू। बट डेफिनेशन कहती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्डन। तो क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में वर्डन डेल्टा डब्ल्यू, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्डन कितना हुआ? डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसका भी यूनिट जूल पर कुलाम और वोल्ट रहेगा। ये भी स्केलर क्वांटिटी है ही, तो इट में भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो कितनी होगी? टोटल वर्डन के इक्वल होगी। तो डेफिनेशन क्या हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as work done in bringing point charge from infinity to that point। अब इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक पॉइंट चार्ज को लाने में जो वर्डन करना पड़ेगा वही वर्डन पोटेंशियल एनर्जी को शो करेगा उस चार्ज की उस पॉइंट पर। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड।
हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ही जीरो कंसीडर करते हैं। अब किसी पॉइंट चार्ज से, ये मान लीजिए क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, ये मान लीजिए पी है, इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। ये चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज Q1 Q2 Q3 दिस एंड दैट, और हमें इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें निकालना है। तो करना क्या है, हम पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर थर्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर फोर्थ चार्ज की वजह से पोटेंशियल, डेट एंड सो ऑन, सभी के पोटेंशियल निकालने के बाद डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो आपको उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें से चार्ज आपको साइन सहित रखना है और डायरेक्ट एडिशन कर देना है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कोई चार्ज है इसमें से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक इसका स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इसका हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट होगा पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं इसकी वजह से पोटेंशियल कितना मिला, आर डिस्टेंस है मान लेते हैं, तो dV 1/4πε0 dQ/R, dQ/R। अब ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकला है इस पॉइंट पर पोटेंशियल, और अगर हमें पूरे यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dQ/R। तो यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा 1/4πε0 dQ/R। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप dQ की वैल्यू रखिए, उसे सॉल्व करिए, आपका नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। अब हम ज़रा बात करते हैं कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन इस टाइप से किया जाएगा, E.dr। जिस भी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है तो वो इस टाइप से हमें डिफाइन करेगा, V इज इक्वल टू माइनस E.dr इन्फिनिटी टू R। जैसे मान लीजिए हमें P इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है हमें इस चार्ज की वजह से, तो आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिटी टू R। लिमिट इसलिए रखी गई है कि डेफिनेशन में बताया गया है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है, तो इन्फिनिटी से ये आ गया P तक और इसकी पोजीशन कितनी है R, तो लिमिट हो गई इन्फिनिटी से R तक। अब हम बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये कुछ फार्मूले हैं, इन सब का डेरिवेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। E इज इक्वल टू, इसी से आपका आ जाएगा -dV/dr भी आ जाएगा। E इज इक्वल टू -dV/dr, मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फोर्स जो होता है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमें जीरो कंसीडर करना है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हमें जीरो कंसीडर करनी है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल किसी P पॉइंट पर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। मल्टीपल चार्जेज की वजह से अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालिए और सभी का सम कर दीजिए। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना है तो इसके हम स्मॉल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, नेट पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। और किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू R E.dr करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़रा हम थोड़ा सा और बात जानते हैं इस पर
कि ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, हमें ए से बी तक जाना है क्यू चार्ज को लेकर, तो कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो ए से जब आपको बी पर जाना है तो आपको कितना वर्डन करना पड़ेगा, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं ए से बी, तो आप निकालेंगे वी बी माइनस वी ए। ये हमारा पोटेंशियल निकला कहाँ से, वी बी माइनस वी ए। तो अब वर्क डन बाई वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्डन करना पड़ेगा। कहाँ जाना है, ए से बी, तो बी माइनस ए, यह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और कितना वर्डन हुआ, Q इंटू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स है वर्डन। कैसे निकालना है, जैसे ए से बी जाना है, ए से बी जाना है हमें, तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल और चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए आप, तो आपका सीधा हो जाएगा Q वी ए माइनस वी बी। इसमें फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल करना है, इसमें इनिशियल माइनस फाइनल कर देना है। अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा V मीन्स B माइनस ए, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, यानी कि B से B माइनस ए निकालना है, तो फार्मूला आपका यही रहेगा E डॉट डी आर, और लिमिट क्या लगाएंगे, इनिशियल A B, यानी कि वी बी माइनस वी ए करना है, तो यहाँ पर आप B लिख दीजिए, यहाँ पर A लिख दीजिए। अब ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका। तो हमने क्या सीखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर, पोटेंशियल का फार्मूला, W अपॉन Q नॉट पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, डेल्टा W बाई Q नॉट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, U इज इक्वल टू W। अब हम जब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट हैं A और B, हमें A से B जाना है इस रास्ते से, और एक रास्ता हमारा ये है, दूसरा रास्ता पहला रास्ता, और मान लीजिए तीसरा रास्ता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर की है, कंजर्वेटिव नेचर की है। तो क्या मतलब हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो फिर जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब वर्डन हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, वर्डन हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो पाथ दो पॉइंट के बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल के बीच के डिफरेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, या पॉइंट्स पर A और B पर डिपेंड करेगा। W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है R, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का सेंस ये है कि इस सिस्टम में जितने भी चार्ज रखे हुए हैं उन सभी चार्जेस को यहाँ पर सेट करने के लिए जितना वर्डन करना पड़ेगा वही नेट वर्डन ही इस पॉइंट पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो Q1 और Q2 निकालने का तरीका हुआ, अगर Q1 और Q2 दो चार्ज रखे हुए हैं, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R। और अगर यहाँ पर कोई मीडियम रखा हुआ है तो एप्साइलन नॉट की जगह एप्साइलन लिख सकते हैं,
इसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं और इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह या तो एप्सिलॉन लिख सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप अगर अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप से बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज वर्डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। बाकी सारी चीज़ें आपको आती हैं। अब इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाई क्यू नॉट। अब हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्डन इन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज। वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, U इज इक्वल टू W, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कैसा कंसीडर करना है, जीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी कंसीडर करनी है, जीरो। जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होगा, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से अगर हम V निकालेंगे तो E माइनस डी आर, अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे किसी पॉइंट पर तो माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये मान लीजिए Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है P पर, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। दूसरा पार्ट है हमारा पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पहला हम मान लेते हैं फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, अलग अलग चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4, और हमें किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालिए और चार्ज का साइन रखिए, साइन सहित रखिए, और सभी पोटेंशियल को वैसे के वैसे रखकर ऐड कर दीजिए। तो इस पॉइंट पर इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट पोटेंशियल आ जाएगा। अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका हमें स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और स्मॉल एलिमेंट को कैसे ट्रीट कराएंगे, पॉइंट चार्ज की तरह। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो मान लीजिए dV आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बाई R। तो नेट पोटेंशियल इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। A से B के बीच में हमें पोटेंशियल निकालना है, तो B माइनस A पोटेंशियल अगर निकालना है तो आप इंटीग्रेशन कीजिए A टू B E डॉट डी आर। अगर मान लीजिए Q चार्ज को हमें डिस्प्लेस करना है A से B तक, तो वर्डन कितना करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो B माइनस A कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, Q का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। फिर यहाँ पर लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट में कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर का होता है तो वर्डन एंड हैंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। यानी कि केवल वर्डन और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दो पॉइंट्स पर ही डिपेंड करेगा और पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वर्डन बाई फर्स्ट पाथ, वर्डन बाई सेकेंड पाथ, वर्डन बाई थर्ड पाथ सबका इक्वल होगा। और इस सिस्टम की अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। थैंक यू।